तो वहीं देश भर में लगातार H3N2 के मामले बढ़ रहे हैं। इसी के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने H3N2 से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा हुआ है। सभी जिलों में ऐसे मरीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है जिसमें इन्फ्लुएंजा के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। गुरुग्राम, करनाल और पलवल में स्वास्थ्य विभाग ने वायरस से निपटने के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड से लेकर अलग ओपीडी का भी इंतजाम किया हुआ है। 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर गुरुग्राम, पलवल, रोहतक और करनाल से। ये तस्वीरें बताने के लिए सक्षम है क्योंकि आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो चुका है। मरीजों को दिक्कत ना हो उसके लिए अलग अलग जगह अलग अलग व्यवस्था की गई है। आप गुरुग्राम में देख पा रहे हैं जहां पर आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है। पलवल में मरीजों की काफी भीड़ है। रोहतक में भी वही स्थिति बनी हुई है क्योंकि H3N2 का जो वायरस है वो बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। करनाल की भी तस्वीरें देख रहे हैं। आइसोलेशन वार्ड यहाँ पर भी बना दिया गया है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है और साथ ही साथ मरीजों को कोई भी दिक्कत ना आ पाए इसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। फिलहाल अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड से लेकर अलग ओपीडी का भी इंतजाम किया गया है क्योंकि आपको बता दें कि H3N2 के जो मरीज हैं उनके आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में आपको यह भी जानकारी दे दें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगर आपको बुखार भी है तो अभी मास्क का प्रयोग जरूर करें क्योंकि ये वायरस ऐसा है बहुत जल्दी एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि देश भर में एक बार फिर से H3N2 के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। तो वहीं H3N2 को लेकर दिल्ली NCR को ज्यादा अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि भीड़भाड़ वाली जगहों में इस वायरस के फैलने की ज्यादा संभावना होती है। ऐसे में गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी कमर कस ली है। हालांकि गुरुग्राम में इस वायरस का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इसके मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है। तो आपको बता दें कि सभी प्राइवेट अस्पतालों में भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अस्पताल का कोई भी मामला अगर सामने निकल कर आता है तो साथ वाले शख्स को भी भर्ती कराया जाएगा। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी कोशिश यही है कि मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ हों और अपने वापस घर जाएं। देखिए, ये जो सीजन होता है खास करके जब सर्दियां अंत की तरफ होती हैं, सर्दियों में भी आपने देखा होगा पहले भी H1N1 जिसको हम स्वाइन फ्लू बोलते थे वो इस सीजन में प्रेवलेंट होता था। बेसिकली इन्फ्लुएंजा ए और बी किस्म की ये 2 किस्म के वायरस जो हैं ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट होते हैं और प्रीडोमिनेंटली इन्फ्लुएंजा ए जो है वो ह्यूमन बीइंग में हो रहा है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो H1N1 जिसको हम स्वाइन फ्लू कहते थे और अब जो दूसरा वेरिएंट है H3N2 ये जो फिलहाल प्रेवलेंट है और जिसकी वजह से कई देशों में और भारतवर्ष में भी और प्रदेश में भी केसेस आए हैं और बल्कि एक जींद में एक डेथ भी हरियाणा में रिपोर्ट की है, दूसरी डेथ कर्नाटक में भी रिपोर्ट हुई है। अभी तक गुरुग्राम में कोई जो है H3N2 का केस जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि खबर करनाल से आ रही है। दरअसल करनाल में भी H3N2 के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। बता दें कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में 3 जिलों के मरीजों के टेस्ट होते हैं, लेकिन यहां अभी टेस्टिंग कम है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के लैब टेक्नीशियन प्रोफेसर डॉक्टर दीपेंद्र सिंह ने बताया कि अभी तक 3 जिलों से 17 सैंपल आए हैं। फिलहाल करनाल में अभी तक H3N2 के मामलों की पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके की व्यवस्था यहां पर कर ली गई है। देखिए, ठीक बात है। पिछले कुछ देर से थोड़े जो इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स वाले जो केसेस हैं उनमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। नॉर्मली जो इस टाइम के जब भी चेंज ऑफ सीजन होता है तो कफ और फीवर के जो वायरल केसेस हैं वो बढ़ते हैं। उसी की तरह इस बार भी केसेस में बढ़ोतरी हुई है। नॉर्मली हाई ग्रेड फीवर है, साथ में खांसी, बुखार और साथ में बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिनमें सांस की भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। नॉर्मली जो बहुत छोटे बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं और कोमॉर्बिड हैं, जिन डायबिटिक
उनके लोगों में थोड़ी केसेस में सिम्टम्स जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसमें घबराने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, 5 से 7 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ एक केसेस में जहाँ पे ये कोमॉर्बिड केसेस हैं, अगर दिक्कत ज़्यादा होती है तो अपने नियरेस्ट सेंटर में, हेल्थ सेंटर में जाएं, जहाँ पे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, मेडिसिन जो भी है वो और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और साथ में जो टेस्ट है वो भी वहाँ पे किया जा रहा है। H3N2 वायरस को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में रोहतक के सिविल अस्पताल की अगर बात कर लेते हैं तो इन्फ्लुएंजा के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। यही नहीं, इन्फ्लुएंजा के मरीजों के लिए दवाई भी अलग काउंटर पर दी जाएगी। जानकारी देते हुए सिविल अस्पताल के एसएमओ ने बताया है कि इन्फ्लुएंजा को भी लोग कोविड-19 ही समझ रहे हैं, लेकिन ये वायरस एक दूसरे से फैलता है और इसका वायरस हवा में रहता है, जो स्वस्थ आदमी को भी अपनी चपेट में ले लेता है। उन्होंने आगे कहा, रोहतक सिविल अस्पताल में इसके लिए अलग से वार्ड बना दिया गया है, जिसमें इन्फ्लुएंजा मरीज को रखा जाएगा। प्रदेश में इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। रोहतक के सिविल अस्पताल में इन्फ्लुएंजा मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। यही नहीं, इन मरीजों को अलग से काउंटर से भी दवाई दी जाएगी। जानकारी देते हुए रोहतक सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर पुष्पेंद्र ने बताया कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, सिर में दर्द आदि ये इन्फ्लुएंजा वायरस के लक्षण हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक कोई गंभीर मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर अलग से वार्ड बना दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि पिछले एक हफ्ते में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के 20% तक मामले बढ़ गए हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को एक पत्र जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर भी कोविड की तरह ही नियम अपनाने होंगे। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। तो वहीं